आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सीबीसी रिपोर्ट को किस तरह से रीड कर सकते हैं। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट और इसका जो दूसरा नाम होता है जो कि डॉक्टर अपनी प्रेस्क्रिप्शन पर लिखकर भेजते हैं सीबीपी यानी कि कंप्लीट ब्लड पैरामीटर्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की इस रिपोर्ट की तरफ। ये हमारे पास सीबीसी टेस्ट के लिए जो मशीन होती है सिस्मिक्स, उससे निकला हुआ कोल्डर होता है। इसके ऊपर कुछ इस तरह से वैल्यूज़ दी हुई होती हैं और ये है हमारे पास सीबीसी की रिपोर्ट जो कि पेशेंट के पास जाती है। तो हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट को पेशेंट जो है वो किस तरह से रीड कर सकता है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं और ध्यान से देख लेते हैं तो आप घर में बैठे ही अपनी सीबीसी की जो रिपोर्ट है उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी, यानी कि आपके शरीर में, आपकी बॉडी में कितनी एचबी है यानी कि कितना ब्लड है। तो वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और जो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो मेल में होती है 14 से 18 ग्राम और फीमेल में होती है 12 से 14 ग्राम। इसके बाद दूसरे नंबर पर होता है ईएसआर यानी कि इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो मेल में 0 से 12 mm होता है और फीमेल में 12 से 14 mm होता है। अब हम इस ब्लड के कंपोनेंट यानी कि डब्ल्यूबीसी की तरफ आते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती हैं वो 4000 से 10,000 तक नॉर्मल होती हैं। अगर आपका इससे ज़्यादा है या कम है तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन किस चीज़ का है या क्या चीज़ है वो हम आगे रीड करेंगे। बेसिकली डब्ल्यूबीसी की 5 टाइप होती हैं यानी कि पॉलीमॉर्फ्स, पॉली को हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद है लिम्फोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट और बेजोफिल। अब ये जो पांचों हैं तो ये हमारे इम्यून सेल्स होते हैं। और अब हम इनके बढ़ने से या कम होने से देखेंगे कि हमें कौन सी बीमारी हो सकती है और कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये वही सेल्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारे ब्लड में क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम है।